हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, ज़बरदस्त, जिंदाबाद। तो चलिए ट्रिग्नोमेट्री की फिर हम अगली एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं आज। और जैसा हमारा तरीका है उससे पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं उनको जान लेते हैं। तो आज हेडिंग डाल लीजिए आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तो इसको प्रूव करने के लिए अगेन हम क्या लेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे। नामकरण कर लो, ए बी सी। बी पे 90, बी के सामने वाली हाइपोटेनियस हो गई है आपकी, और ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, और ये आपका बेस हो गया। क्यों हो गया बेस? क्योंकि थीटा हम इसको कंसीडर कर रहे हैं। ओके, तो स्टार्ट करेंगे तीनों आइडेंटिटीज़ को प्रूव करना। तो इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, पाइथागोरस लगा दीजिए इस राइट एंगल ट्रायंगल में। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस AC है हमारी, तो AC का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर AB का स्क्वायर और प्लस बेस BC का स्क्वायर है। ओके, अब इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे हम किससे? हाइपोटेनियस के स्क्वायर से, यानी कि AC स्क्वायर से। तो AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन में AC स्क्वायर। खटाक कैंसल, सेम है वैल्यू। तो 1 इक्वल्स टू AB अपॉन AC। AB अपॉन AC साइन थीटा होता है और स्क्वायर है, तो साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया। BC अपॉन AC कॉस थीटा होता है, साइड का स्क्वायर है तो कॉस थीटा का भी स्क्वायर हो गया। देखो यहाँ पे क्या है कि ये पूरे इसका स्क्वायर है, तो इसको जनरली बस आसानी के लिए, सेक ऑफ कन्वीनियंस के लिए हम इस तरीके से लिख लेते हैं। तो इसका मतलब ये मत समझिएगा कि यहाँ पे साइन का स्क्वायर करके मल्टीप्लाई कर दिए थीटा के साथ में, नहीं, ये पूरे का स्क्वायर है और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हमारी पहली आइडेंटिटी का जन्म हुआ ट्रिग्नोमेट्री की। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बातें क्या है कि पहली बात तो दोनों का स्क्वायर है और थीटा शुड बी सेम। थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। अच्छा, अब ये किस किस एंगल पे हम इस आइडेंटिटी को यूज़ कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे वैलिड है? तो देखो साइन जनरली 0 और 90 पे देखते हैं। ठीक है, क्योंकि 0 और 90 पे ही जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं वो कुछ क्या होते हैं, या तो नॉट डिफाइंड होते हैं या फिर 0 होते हैं। तो 0 और 90 पे चेक करते हैं। तो साइन 0 0, कॉस 0 1। ठीक है, साइन 90 1, कॉस 90 0। तो नॉट डिफाइंड कहीं भी नहीं आया। तो इसका मतलब जो हम थीटा लेंगे यहाँ पे वो 0 लेंगे, 0 से बड़ा लेंगे या 90 से छोटा लेंगे, या 0 भी ले सकते हैं या 90 भी ले सकते हैं, क्योंकि 90 और 0 पे दोनों पे नॉट डिफाइंड नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये आइडेंटिटी वैलिड होगी फॉर दिस रेंज ऑफ एंगल। ओके, पहली आइडेंटिटी हो गई हमारी समाप्त। अब इसी आइडेंटिटी के कई रूप हो सकते हैं। देखो, अब अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले जाऊं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, वो अलग आइडेंटिटी, अलग नहीं, सारी इसी से जनरलाइज है। ये हमारी बेसिक है। ठीक है, ये फंडामेंटल है। ठीक है, इसके बाद इसको हम करते हैं रफ और सेकंड आइडेंटिटी लेते हैं। पाइथागोरस हमें लगानी पड़ेगी सभी में। अब इस इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे जो हमारा परपेंडिकुलर है उसके स्क्वायर से, यानी कि AC स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर का स्क्वायर AB स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। AC अपॉन AB, AC अपॉन AB क्या होता है? अच्छा, AB अपॉन AC साइन होता था, तो ये क्या हो जाएगा? कॉसेक हो जाएगा। तो आप लिखोगे इसे कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू टाक कैंसल आउट प्लस BC अपॉन AB, BC अपॉन AB। देखो AB अपॉन BC क्या होता था? tan, तो BC अपॉन AB कॉट, यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा।
तो यहाँ से हमारी दूसरी आइडेंटिटी का जन्म हुआ, जो कि क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ऑलवेज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ओके, नेक्स्ट हम बढ़ेंगे कि ये आइडेंटिटी किस थीटा को ले सकेगी, यानी कि किस थीटा पे ये आइडेंटिटी वेल डिफाइंड है और कहाँ पे नहीं है। तो देखिए वही अगेन हम 0 और 90 पे देखेंगे। तो 0 और 90 के बीच की तो सारी वैल्यू लेगा। अब बीच की 0 पे या फिर 90 पे चेक करते हैं, ठीक है। तो अगर हम 0 पे देखें तो cos 0 क्या होता है, देखो sin 0 कितना होता था, 0 होता था, और cosec क्या होता है, उसका उल्टा होता है, 0 का उल्टा हमने क्या बताया था, नॉट डिफाइंड। तो इसका मतलब cosec थीटा 0 पे नॉट डिफाइंड है, ठीक है। और जो हमारा cot थीटा है, tan 0 tan का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है, और tan 0 हमारा क्या होता है, नॉट 0 होता है, और cot उसका 0 का उल्टा यानी कि नॉट डिफाइंड। तो ये भी नॉट डिफाइंड है, तो इसका मतलब ये वैल्यू सारी वैल्यूज़ लेगी बट 0 नहीं लेगी, क्योंकि 0 पे दोनों नॉट डिफाइंड नहीं होता। जैसे 90 पे अगर हम देखें तो cosec 90 कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। और cot 90 कितना होता है, तो भाई इसका उल्टा कर लो tan 90 का, tan 90 कितना हो गया बताइए, tan 90 इन्फिनिटी, और cot इन्फिनिटी का उल्टा यानी कि नॉट डिफाइंड का उल्टा 0, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यूज़ 90 पे डिफाइंड है पर 0 पे डिफाइंड नहीं है। इसका मतलब अब इक्वलिटी का साइन सिर्फ यहाँ पे आएगा, यानी कि 0 से ग्रेटर वैल्यू भी लेगा और 90 से छोटी लेगा, ठीक है, और 90 के बराबर लेगा, लेकिन 0 नहीं लेगा क्योंकि 0 पे नॉट डिफाइंड है। तो सेकंड आइडेंटिटी हो गई हमारी प्रूफ। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी की तरफ। पाइथागोरस को ऐसे ही लिखी रहने दो। अब हमने इससे डिवाइड कर लिया, पर हाइपोटेनियस से, परपेंडिकुलर से डिवाइड कर लिया। अब हम बेस से करेंगे, यानी कि बेस के स्क्वायर से। AC स्क्वायर अपॉन बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर अपॉन बेस का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन बेस का स्क्वायर। तो ये तो साफ साफ दिख रहे हैं, कट जाएंगे। AC अपॉन BC, AC अपॉन BC, दिस अपॉन दिस कॉस होता था तो ये सेक हो जाएगा और सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। AB अपॉन BC tan हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा और प्लस 1। यहाँ से हमारी सेकंड आइडेंटिटी का जन्म हुआ, आई मीन थर्ड आइडेंटिटी का जन्म हुआ, यानी कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट वही चेक करेंगे कि अब ये थीटा कहाँ कहाँ तक लेगा, यानी कि किस किस थीटा पे इस आइडेंटिटी को हम यूज़ कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे वेल डिफाइंड है, ठीक है। तो आप देखोगे 90 पे tan 90 नॉट डिफाइंड, sec 90 नॉट डिफाइंड। तो जो थीटा होगा 0 और 90 के बीच की तो सारी वैल्यू लेगा, ठीक है, इसके बीच की, लेकिन 90 नहीं लेगा इस बार, लेकिन कितना लेगा, 0 ज़रूर लेगा। tan 0 कितना होता है, 0 होता है। देखो cos 0 कितना होता है, 1, cos का उल्टा करो, sec की वैल्यू आ जाएगी 1 का उल्टा 1, तो sec 0 भी तुम्हारा 1 होता है। इसका मतलब 0 पे sec और tan दोनों डिफाइंड हैं बट 90 डिफाइंड नहीं है। तो इस बार जो हमारी थीटा की रेंज रहेगी प्यारे बच्चों, क्या रहेगी, ये रहेगी। ओके, तो इसको रफ करते हैं और तीनों आइडेंटिटीज़ को फिर हम सम अप करते हैं। हमने कौन कौन सी आइडेंटिटी सीखी, एंड नेक्स्ट फिर हम बढ़ेंगे अपनी एक्सरसाइज के ऊपर। तो एक्सरसाइज हमारी होगी आज 8.4। साइड में हम लिख लेते हैं अपनी आइडेंटिटीज़। पहली हमारी कौन सी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट है हमारी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, और फिर थर्ड है हमारी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ओके, ये यहाँ पे जो थीटा है वो 0 भी होगा, 90 भी ले सकते हैं, और 0 के 90 वाली सारी वैल्यूज़ ले सकते हैं। यहाँ पे हम क्या नहीं लेंगे, यहाँ पे 0 पे नहीं डिफाइंड है इक्वेशन, और यहाँ पे 90 पे डिफाइंड नहीं है। ओके, तो चलते हैं फिर एक्सरसाइज 8.4 की तरफ। पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में हमसे क्या कहता है ये
कि साइन ए सेक ए और टेन ए को, यानी कि साइन ए सेक ए और टेन ए, इनको आपको कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? कॉट ए में कन्वर्ट करना है। ओके, तो चलिए फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब साइन को हमें कॉट में बदलना है। जैसा हमने बताया 2 स्टेप आगे सोचिए आप, ठीक है। तो साइन को कॉट में, आइडेंटिटी हमारे सामने ये रही 3। अब सोचो कौन सी लगाओगे? साइन भी होना चाहिए, कॉट भी होना चाहिए। तो देखो इस आइडेंटिटी को अगर मैं देखूँ बीच वाली को, तो कॉसेक का हम रेसिप्रोकल कर लेंगे, साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। और कॉट तो हमारा है ही, तो इसका मतलब सेकेंड आइडेंटिटी काम में आएगी। उठा लो सेकेंड आइडेंटिटी, यानी कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, थीटा नहीं है ए लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि जो हमारे इसमें मेंशन है वही एंगल हमें लेना है, ठीक है, अन्यथा आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन सही होगा लेकिन जो एंगल मेंशन किया हुआ है वही लेंगे। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर ए। साइन ए को कॉट ए में बदलना है, इधर तो अनचेंज्ड, कोई चेंज ही मत करो, ठीक है। इसको साइन में बदल लो, यानी कि 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब आप क्या करोगे? एक रूल समझ लो, b इक्वल्स टू, अगर मान लो 1 अपॉन ए है तो a को इधर ले जाएंगे और b को यहाँ ले जा सकते हैं। यानी कि अगर ये हमारा रिलेशन है तो इट इम्प्लाइज दैट कि हम ये कर सकते हैं, ठीक है। a को आप इधर ले आओगे, b को आप इधर ले आओगे। तो सिमिलरली आप क्या करोगे? साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कर लीजिए। ओके, अब इधर स्क्वायर है लेकिन साइन को कन्वर्ट करना है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो इसका स्क्वायर समाप्त हो जाएगा और साइन इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 1 अपॉन रूट ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये हमारा साइन ही कन्वर्ट हो गया कन्वर्ट। अब यहाँ पे इसको लिख के वापस से कॉसेक में मत कर देना, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि साइन ए को आपको कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? कॉट ए में कन्वर्ट करना है। तो हम जैसे पहले ही बताते हैं कि आप 2 स्टेप आगे सोच के चलिए। हमारे पास 3 आइडेंटिटी हैं। हमने देखा कि साइन ए और कॉट ए हमें कहाँ मिलेंगे, तो हमने देखा कॉट ए तो यहाँ पे है, साइन ए कॉसेक को मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ 1 अपॉन में करके, ठीक है। चलिए, तो पहला पार्ट हमारा इस क्वेश्चन का खत्म हो गया। अब सेकंड की तरफ बढ़ते हैं, रफ करते हैं इसको। अब आपको सेक को कन्वर्ट करना है किसमें? कॉट ए में। अब देखिए आप, सेक यहाँ पे है और कॉट में कन्वर्ट करना है, तो टेन को हम क्या लिख लेंगे? 1 अपॉन कॉट, क्योंकि टेन रेसिप्रोकल होता है किसका? कॉट का। तो उठा लीजिए फिर थर्ड आइडेंटिटी को, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। ओके, तो सेक ए को बदलना है कॉट ए में, यानी कि पहले तो इसको बदल लो कॉट में, यानी कि 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए में चला जाएगा ये, इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो इसके नीचे 1 मान लो, तो कॉट स्क्वायर एलसीएम आ गया, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा? कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू में क्या? सेक स्क्वायर ए, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे? इसके बाद हम यहाँ पे आप टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड, क्योंकि हमें सेके चाहिए, सेके को कन्वर्ट करना है कॉटे में, तो स्क्वायर रूट बोथ साइड लोगे तो ये सेके में हो जाएगा और इक्वल्स टू इधर अंडर रूट आएगा पूरे पे, तो पूरे पे अंडर रूट आएगा तो ऊपर लगा दो पहले तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, नीचे पे आप जब इस पे स्क्वायर रूट लगाओगे तो ये एक्स स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि हमें पता है रूट ओवर एक्स स्क्वायर होता है, तो इस अंडर रूट से ए स्क्वायर हट जाता है, फाइनली वैल्यू कितनी आती है आपकी? एक्स आती है। तो सिंपली यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका? कॉट ए हो जाएगा। तो हो गया हमारा सेकंड पार्ट भी इस क्वेश्चन का। सेक ए को भी हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? कॉट ए में। देख लीजिए आप एक बार और। ठीक है, रफ करते हैं इसको।
थर्ड हमें क्या करना है, इस tan a को cot a में करना है। तो आपको बच्चे को पता है कि जो आपका tan a होता है वो क्या होता है, 1/cot a होता है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो cot a को इधर ले जाओ और tan a को नीचे ले जाओ, तो 1/tan a हो गया। सिंपल, बिल्कुल सिंपलेस्ट पार्ट था ये वाला। तो हमने तीसरा भी कर दिया। ओके, रफ करते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। अब चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या कहता है कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को जिसका एंगल ए है आपको किस में कन्वर्ट करना है, sec a में बदलना है आपको। ठीक है, आपको किस में बदलना है, sec a में बदलना है सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। यानी कि आपको sin a को cos a, sin cos tan और sin cos tan cot cosec, इन सबको आपको sec a में कन्वर्ट करना है। आइडेंटिटी आप साइड में रख लो, ठीक है, क्योंकि इससे आपको फिर पता लगता रहेगा कि आपको कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करनी है। साइन को लेते हैं पहले, साइन और sec हमें देखना है कहाँ पे आ रहा है। देखो यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर लेंगे, साइन में हो जाएगा, लेकिन यहाँ sec कैसे लेके आओगे, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए देखो यहाँ पे tan है और sec है, साइन को बदलना है sec में। तो sec तो है, लेकिन यहाँ से साइन कैसे लाओगे, तो इसलिए आइडेंटिटी उठाओ पहली वाली आइडेंटिटी आप उठाओगे तो साइन स्क्वायर a, एंगल a इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि a हमें दे रखा है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इक्वल्स टू में 1। ठीक है, हमने पहली आइडेंटिटी ले ली। अब आप क्या कीजिए कि साइन स्क्वायर a, अब हमें इस फॉर्मेट की तरफ देखना है, ठीक है। साइन और sec का रिलेशन चाहिए हमें सिर्फ। तो आप क्या करो, इस कॉस को उधर ले जाओ, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर a आ गया। अब इस कॉस को फिर हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, sec में कन्वर्ट कर सकते हैं रेसिप्रोकल में ले जाके। तो यानी कि साइन स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 माइनस 1 अपॉन sec स्क्वायर a, sec का रेसिप्रोकल। ओके, अब आप इधर एलसीएम ले लो, तो साइन स्क्वायर a इक्वल्स टू sec स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन sec स्क्वायर a। हमें केवल साइन a चाहिए, तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो साइन a इक्वल्स टू क्या आएगा, रूट ओवर sec स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन sec। लीजिए, हो गया कन्वर्ट। ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा, नीचे वही स्क्वायर रूट से ये 2 कट जाएगा, तो नीचे सिंपल क्या आ जाएगा, sec a आ जाएगा। तो पहला रिलेशन हमारा एस्टैब्लिश हुआ। तो हमने साइन a को तो कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट जो है इसका। नेक्स्ट में हमसे क्या कहता है ये कि आपको cos a को sec a में कन्वर्ट करना है। सबसे सिंपल, cos और sec एक दूसरे क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। तो cos a सिंपल इक्वल्स टू 1 अपॉन sec a। ये तो हमारा क्या है, सीधा सीधा फैक्ट है, cos a इक्वल्स टू 1 अपॉन sec a। तीसरा पार्ट, tan a को कन्वर्ट करना है sec a में। आइडेंटिटी ये रही, तलाशिए, tan भी है sec भी है, उठा लो, तीसरी वाली को उठा लो बस। तो 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल्स टू sec स्क्वायर a। अब हमें इधर सिर्फ tan चाहिए, उधर ले जाओ सारी चीज़ों को। तो tan स्क्वायर a इक्वल्स टू sec स्क्वायर a माइनस 1 आ गया। अब स्क्वायर रूट बोथ साइड ले लो, तो इधर क्या रह जाएगा, tan ही रह जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा। तो रूट ओवर किस में आ गया, sec स्क्वायर a माइनस 1। लीजिए, थर्ड वाला भी हो गया कन्वर्ट। बस आपको क्या करना है, 2 स्टेप आगे सोचना है। ज़बरदस्ती कलम घुमाने से बेहतर है एक तरफ आइडेंटिटी लिख के थोड़ा 10, 15, 30 सेकंड, ठीक है, जितनी भी आपकी क्षमता है उसके हिसाब से सोच लीजिए कि हमें किस स्टेप में बढ़ना है। वरना पहले आप ये लगाओगे, भटकते रहोगे। तो मैथ का कंसेप्ट ये है कि आपको सिर्फ 2 स्टेप आगे सोच के चलना है। हो गया ये कन्वर्ट, रफ करें इसको, चलिए करते हैं। हाँ,
थर्ड पार्ट में हमसे क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, ये कि कॉट ए को आपको sec ए में कन्वर्ट करना है। देखो sec है यहाँ पे, tan को मैं रेसिप्रोकल में ले जाके कॉट में कन्वर्ट कर सकता हूँ, उठा लो तो इसे आइडेंटिटी। तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू sec स्क्वायर ए। तो इसको आप क्या कीजिए 1 अपॉन कॉट में कन्वर्ट कर लो, या ऐसे ना करके आप क्या करोगे, आप इसको बाद में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आप ये करो कि tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू sec स्क्वायर ए माइनस 1 को पहले उधर ले जाओ। अब इधर आप tan को कॉट में कन्वर्ट करोगे तो 1 अपॉन क्या आ जाएगा, ये कॉट स्क्वायर ए आ जाएगा इक्वल्स टू sec स्क्वायर ए माइनस 1 आ गया। अब आप इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले आइए, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन sec स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर ए। अब यहाँ पे क्या करोगे, आप जानते हो अगला स्टेप, हमें केवल कॉट ए चाहिए, इसको sec ए में कन्वर्ट करना है। तो स्क्वायर रूट बोथ साइड लोगे तो अगेन यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका कॉट ए आ जाएगा। उधर 1 के ऊपर रूट लगेगा तो 1 का 1 ही होता है, नीचे आप पूरे में रूट लगा दीजिए। तो नीचे क्या आ जाएगा sec स्क्वायर ए माइनस 1। हैप्पी, सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर कर दें इसको रफ। ओके, अब आपको क्या करना है कि cosec ए को sec ए में कन्वर्ट करना है। आप इसके लिए क्या करो कि पहली आइडेंटिटी उठा लो। क्यों उठाओगे पहली, देखो cosec और sec ये दोनों क्या हैं, इन दोनों के रेसिप्रोकल है, तो यानी कि 1 अपॉन में ले जाके हम काम कर सकते हैं। तो चलिए फिर करते हैं काम तमाम। तो sin स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 आ गया। इसको रेसिप्रोकल में लिख लो, 1 अपॉन cosec स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन sec स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 आ गया आपका। अब इसको इधर ले जाइए तो यानी कि क्या हो जाएगा 1 अपॉन cosec स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस 1 पाई sec स्क्वायर ए। अब उल्टा करने से पहले एक बार एलसीएम ले लो। तो नेक्स्ट स्टेप में 1 अपॉन cosec स्क्वायर ए इक्वल्स टू sec स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन sec स्क्वायर ए। ठीक है, अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, देखो याद रखना कि a अपॉन बी इक्वल्स टू अगर c अपॉन डी होता है तो हम दोनों को पलट के इक्वल कर सकते हैं, यानी कि इधर हम क्या कर सकते हैं b बाई ए इक्वल्स टू डी बाई सी। तो एज सिंपल एज दैट यही काम हम यहाँ पे करेंगे। तो इसका उल्टा कर देंगे तो इधर क्या आ जाएगा cosec स्क्वायर ए अपॉन 1 को लिखो मत, क्यों 1 से किसी को डिवाइड करो वही आता है, इक्वल्स टू sec स्क्वायर ए, ठीक है, अपॉन में sec स्क्वायर ए माइनस 1। हमें चाहिए सिर्फ cosec की वैल्यू, तो इधर आप क्या करेंगे अगले स्टेप में स्क्वायर रूट ले लो। तो आप अगले स्टेप में स्क्वायर रूट लोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा cosec ए इक्वल्स टू रूट ओवर sec स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ डायरेक्ट ही कर लो, आप क्या करोगे जब स्क्वायर रूट लोगे तो टूट जाएगा, तो क्या आ जाएगा sec ए डिवाइडेड बाई रूट ओवर sec स्क्वायर ए माइनस 1। सिंपल। तो हमारे पाँचों के 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने किस में कन्वर्ट कर दिए, sec में कन्वर्ट कर दिए। ठीक है बच्चों, कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बस कंसेप्ट को पकड़ो। ठीक है, रॉकेट साइंस में भी क्या न्यूटन्स थर्ड लॉ रखती है, बाकी तो फिर क्या है एडवांस चीज़ें, लेकिन आपको जब न्यूटन्स लॉ ही नहीं पता होगी तो फिर आप रॉकेट कैसे उड़ाओगे, वही फिर रॉकेट साइंस हो जाएगी। चलो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमारे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहता है यू हैव टू इवेल्यूएट, आपको बतानी है साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 67 और 27 डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। ठीक है, आपको इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है। तो हमारी पिछली एक्सरसाइज में हमें पता था, क्या पता था कि साइन और कॉस की वैल्यू
बराबर हो जाती है जब दोनों के एंगल क्या हो जाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। यानी कि दूसरे टर्म्स में अगर हम गए तो साइन थीटा इक्वल्स टू कॉसेक साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा और कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन 90 माइनस थीटा। तो आप क्या करो, एक को कन्वर्ट करो। अगर मैं 63 का कम्प्लीमेंट्री कितना है, 27 है, और ये किस में जाएगा, कॉस में जाएगा, यानी कि कॉस स्क्वायर 27 हो जाएगा और एंगल दोनों के सेम हो जाएंगे साइन कॉस के। तो आप देखो पहली आइडेंटिटी बन रही है तो ऊपर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा और सेम नीचे भी यही कहानी होगी। आइए फिर इसको करते हैं। यानी कि इसको हम क्या कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर 90 माइनस 63, सॉरी इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर 90 माइनस 63, ठीक है। कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। और दूसरे को अनचेंज रहने दो आप अपॉन में, या नीचे भी आप क्या करोगे, इसको लिख सकते हो आप साइन स्क्वायर 90 माइनस 17, क्योंकि ये क्या एक तरीके से कॉस थीटा है और कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा। दूसरे वाले को आप अनचेंज रहने दीजिए। यानी कि नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है और देखो थीटा भी यहाँ पे क्या है, सेम है 27 तो 1। नीचे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा सेम तो 1/1 इक्वल्स टू 1। सिंपल। चलिए ये ऑप्शन वाला था क्या, नहीं, ये आपको सिर्फ इवेल्युएट करना था, हो गया इवेल्युएट। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ये थर्ड के सेकंड पार्ट में क्या कहता है कि आपको बताना है साइन 25 इंटू कॉस 65 प्लस कॉस 25 और साइन 65। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। 25 का कम्प्लीमेंट्री 65, इसको अगर कन्वर्ट कर लें हम तो 65 में जाएगा और रेशियो क्या हो जाएगा हमारा कॉस और कॉस 65 तो कॉस स्क्वायर 65 आ रहा है कुछ, कॉस स्क्वायर 65 प्लस इस वाले को साइन में कन्वर्ट करो, अगेन 25 का कम्प्लीमेंट्री 65, ये साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, फाइनली आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। करके दिखा देते हैं। आप इसको कन्वर्ट करोगे तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा, यानी कि 90 माइनस 25, दूसरे वाले को ऐसे ही रहने दो, प्लस इसको कन्वर्ट कर लो आप किस में, साइन में, यानी कि साइन 90 माइनस 25 इंटू में साइन 65, यानी कि हमारे यहाँ से क्या आ गया, ये किस में कन्वर्ट होगा, कॉस 65 में, यानी कॉस 65 इंटू कॉस 65, यानी कि कॉस स्क्वायर 65 और प्लस साइन 90 माइनस 25 किस में जाएगा, 65 में जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 65, क्योंकि भाई एक साइन तो हमें यहाँ से मिलेगा, साइन 65, एक साइन हमारे पास ये रहा, दोनों की प्रोडक्ट करके स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। और हम जानते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। सिंपल एज दैट। चलिए बढ़ते हैं फिर आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 में टिक मार्क आगे, ठीक है, ऑप्शनल वाले आपके 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। तो ये हमारा क्वेश्चन है इस बार, क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए इसमें कुछ दिख रहा है कॉमन, 9 दिख रहा है कॉमन, ले लो कॉमन, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, ठीक है। 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होगा, यहाँ पे देखो आप तीसरी आइडेंटिटी, ये इसी की मॉडिफाइड फॉर्म है, ठीक है, बस इसको तोड़ मड़ोड़ के कर दिया है। कैसे कर दिया है, जब आप tan को इधर ले जाओगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। वही है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। भाई इस tan को इधर ले जाओ आप तो क्या आ जाएगा, केवल इधर 1 बच जाएगा और इधर कैसी फॉर्म बचेगी, साइन स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। सिंपल, इसकी वैल्यू कितनी है, 1। तो 9 की प्रोडक्ट 1 से कितना आ गया, 9 आ गया, टिक मार्क कर देना, ठीक है। रफ करें, आगे बढ़ते हैं। 4th के आपके सेकंड पार्ट में कहता है कि 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू में 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। देखो इसको कैसे करेंगे,
यहाँ पे एक तरीका तो क्या है कि हम हर एक इंडिविजुअल यहाँ पे जो टर्म है उसकी मल्टीप्लाई हर एक इसके इंडिविजुअल टर्म से बने। तो देखो कितने टर्म बनेंगे टोटल, इससे 3 बनेंगे, इसकी जब करेंगे फिर 3 बनेंगे, इसकी जब करेंगे 3 बनेंगे, टोटल 9 टर्म हो जाएंगे। ठीक है, इससे बचने के लिए सिंपल आप क्या करो कि इनको कन्वर्ट कर लो, ठीक है, इनकी जनरल फॉर्म में। तो 1 प्लस टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा। ऐसे ही यहाँ पे कर देंगे 1 प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और कॉसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल की 1 अपॉन साइन थीटा। दोनों साइड आप क्या करो एलसीएम ले लो, तो इधर क्या आ गया एलसीएम, कॉस थीटा आ गया, ऊपर यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, और सेकंड वाले से अगेन साइन थीटा क्या आ गया हमारा एलसीएम आ गया, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब यहाँ पे आप देखो कि इसको पूरे को कन्वर्ट करो, आप इसको ट्रीट करो, ये ए है और ये वैल्यू क्या है बी है। यहाँ पे भी इसको पूरे को ट्रीट करो, ये ए है और ये क्या है बी है, और यहाँ पे दोनों में क्या है प्लस का साइन है, यहाँ पे क्या है माइनस का साइन, और बीच में क्या है मल्टीप्लिकेशन, यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आइडेंटिटी आपको याद नहीं है, याद कर लो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि पहले टर्म का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और माइनस 1 का, और नीचे इन दोनों की मल्टीप्लाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, जब आप इसको खोलोगे तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, और माइनस में 1 अपॉन में नीचे क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब गौर से देखो ये वाला जो टर्म है आइडेंटिटी फर्स्ट के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा हमारा 1, और यहाँ पे क्या है -1, यानी कि इससे ये पूरा कट गया, आ जाओ यहाँ पे। अब जब पूरा कट गया तो ऊपर क्या बचा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये पूरी वैल्यू इस पूरी वैल्यू से कट गई, डिवाइड में है, तो फाइनली आंसर कितना आ गया आपका 2 आ गया। सिंपल एज दैट, कॉपी कर लीजिए। चलें आगे, देखो इन्हीं आइडेंटिटी को आपको घुमाना फिराना है। मैं 25 आइडेंटिटी नहीं बनाऊंगा कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू एक आइडेंटिटी ये भी होती है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बस आपको सोचना है कि कितने तरीके से हम इनको क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, आगे पीछे करके बना सकते हैं अलग अलग आइडेंटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। मैथ्स में काफ़ी देखो सिमेट्री है, और एक क्वेश्चन के ट्रिग्नोमेट्री में कई सॉल्यूशन हो सकते हैं, तो ऐसा मत करना कि मेरे सॉल्यूशन से आ रहा है आंसर तो वही ठीक है, हो सकता है बिल्कुल सही आ रहा हो और तरीका भी वैलिड हो। चलिए थर्ड पार्ट में अब क्या कहता है आपसे कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, बताना है आपको किसके बराबर रहेगा। तो देखो सिंपल सिंपल आइडेंटिटी है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, यानी कि सेक स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर ए आ गया। अब यहाँ कन्वर्ट कर लो, सेक ए को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, देखो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और कॉसेक को 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। वही तरीका बाहर बाहर अंदर अंदर, बाहर वाले कहाँ जाएंगे ऊपर जाएंगे, इनकी साइन स्क्वायर ए ऊपर जाएगा, कॉस स्क्वायर ए नीचे आएगा, आ जाएगा tan स्क्वायर ए आ जाएगा। सिंपल, हैप्पी।